नहीं, ये सवाल मत करो। अरे क्यों ना करो, बेतुके सवाल हैं अरे आपके। ये बेतुका सवाल है, बेतुके सवाल है तो क्यों फतवे जारी करते हो? बेतुका सवाल है। किसी नुसरत के आपको महाकाल तो जाने पे क्यों मुसलमान फतवा जारी करना है। करते हो? मैंने तो नहीं किया। अरे आपने नहीं किया, किसी मैंने तो दूसरे नहीं किया। मौलाना ने किया। किसने किया? पूछो उससे। पूछ लिया उससे अरे भी? पूछो ना उससे, जाके बुलाओ उसको। शहजाद पूनावाला, करो शहजाद बात पूनावाला, उसको जाके। मैंने तो शहजाद नहीं पूनावाला। किया। देखिए, साजिद जी ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने तो मुसलमान माना है शाहरुख खान को, पर दारुल उलूम की तरफ से 2008-9 का फतवा है, शाहरुख खान ने एंटी इस्लाम, एंटी पैगंबर स्टेटमेंट दिया है, ये काफिर है। अब मैं चाहता हूं कि साजिद रशीदी जी दारुल उलूम को खारिज करें पहले, क्योंकि वो कह रहे हैं शाहरुख खान मुस्लिम है। ये है सियासत डेली में भी छपा है। करिए मौलाना साजिद जी, खारिज कीजिए दारुल उलूम को। भाई साहब, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के आते हो ना आप लोग, इससे नहीं काम चलता। सियासत में छपा है, फला में छपा है, इससे काम नहीं चलता। मैं आपको फतवा दिखाओ ना। मुफ्ती मोतीउर रहमान रिजवी अरे भाई, एंड चीफ मुफ्ती मोहम्मद शोएब रजा कादरी, इन लोगों ने फतवा इशू किया। अच्छा चलिए, वो मूर्ति पूजा करते हैं, आप सही मानते क्या? अच्छा ये बताओ, शहजाद के नाम में भी तो शहजाद जुड़ा है? हाँ बोलो है ये शहजाद के पूनावाला के नाम के साथ भी तो शहजाद जुड़ा हुआ है। इनको कोई क्यों टारगेट नहीं करता? फिर क्या हुआ? इनको कोई क्यों टारगेट नहीं करता? भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में इसलिए नहीं करता। इनको कोई क्यों टारगेट नहीं करता? जब ये कांग्रेस में थे, बहुत टारगेट करते थे इनको लोग। तो क्या शहजाद की वजह से टारगेट करते थे कि इनकी पार्टी की वजह से टारगेट करते थे? शहजाद की वजह से करते थे। अच्छा, और आप तो भाजपा ही हो गए, आपको क्यों टारगेट कर रहे हैं लोग? तो आज के नहीं, आप तो बीजेपी के सपोर्टर हो गए, आपको क्यों टारगेट कर रहे हैं? आपने तो कहा मैं बीजेपी वाला हूं, बीजेपी को वोट डालता हूं। साजिद रशीदी को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साजिद रशीदी है। अच्छा, मुझे कौन टारगेट कर रहा है? अरे आप ही तो कह रहे थे। कौन टारगेट कर रहा है? अभी शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये बांग्लादेश के हिंदुओं की हत्या को मानते नहीं। और क्या होता है टारगेट करना? टारगेट करना क्या होता है? क्या AK-47 लगाएंगे क्या कान पे आपके? अभी शाहरुख खान को क्या बोला? अगर किसी के खिलाफ बोलना टारगेट करना होता तो टारगेट किया, आपको भी किया। आप तो बीजेपी वाले हैं ना? अच्छा, चलो आपसे सीखना पड़ेगा। अरे बिल्कुल। कहते हैं। अच्छा, शाहरुख खान के खिलाफ स्टेटमेंट टारगेट हो गया, रशीदी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट टारगेट नहीं हुआ। सीखना पड़ेगा। मतलब आपको कैसे टारगेट करें? आप बताइए। आप बहुत कोई नए सिरे से टारगेट करेंगे? महापुरुष हैं, आपसे सीखना पड़ेगा। आपसे अरे मुझसे मत सीखिए, आपके पास अनुभव ज्यादा है, लेकिन टारगेट के दो तरीके थोड़े होते हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान है, उनकी तरफ चल रहा हूं। चंद्रशेखर लूथरा जी मेरे साथ है, अवधेश कुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर लूथरा जी, क्या इससे कुछ बैकफायर होने वाला है? क्या बांग्लादेश का जो स्टेटमेंट आया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उसका कोई भविष्य में आप नुकसान देख रहे हैं? मुस्तफिजुर रहमान को हटाना नहीं चाहिए था? क्या आपका तर्क है? देखिए, तर्क को पहले आपको पूछना चाहिए था, तो मैं थोड़ा क्लियर करता तो आपकी डिबेट ठीक चलती। मैं पहले आपका 10-12 मिनट का मोनोलॉग सुना, उसके बाद इलॉजिकल कुछ बातें अभी भी सुन रहा हूं। जी। पहली चीज, BCCI ने जो भी किया वो अपने लेवल पे एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में तो कर सकते थे, लेकिन बिल्कुल किसी ने एक ठीक कहा था कि उनको ऑक्शन में क्यों लिया। और ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि ऑक्शन की जो 9 करोड़ की बोली थी वो चेन्नई सुपर किंग्स में धोनी की टीम ने लगाई थी। मैं धोनी की टीम ही हमेशा कहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के नाम पर वो चलती है और वही एक तरह से मालिक टाइप है। उनके डायरेक्टर भी हैं वन ऑफ द कंपनीज। तो क्या अगर उन्होंने लिया होता तब भी ये सब कुछ चल रहा होता? और दूसरी बात, ये आपने शायद कहा था ओपनिंग उसमें कि बांग्लादेश जैसी फालतू टीम, वो फालतू टीम नहीं है। 2007 में जब उनसे आप हारे थे ना, 2007 वर्ल्ड कप में, तो आप बाहर हो गए थे, पूरा टूर्नामेंट रह गया था वेस्ट इंडीज में। वो टीम उतनी ही अच्छी है जितनी बाकी हो सकती है। दिन की बात तो मित्रा साहब, इस पे तो मैं आपसे डिबेट कर सकता हूं, है ना? सुनिए, हारने को तो लोग हारने को तो सर हम कोई केन्या से भी हार जाता है और किसी को जिम्बाब्वे भी हरा के चला जाता है। इसीलिए हम ये नहीं कह रहे हैं, दिस इज क्रिकेट सर। स्पोर्ट्स रिपोर्टर आपको बोल रहा हूं, वो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि इस पे तो मैं आपसे डिबेट कर सकता हूं। अगली बात सुनिए कि केन्या भी किसी को हराता है, हारता कोई जिम्बाब्वे से भी है, लेकिन आप उसकी रेटिंग हाई नहीं कर देंगे। हम जब लास्ट टाइम बांग्लादेश गए थे, हम वनडे सीरीज हारे थे, इसलिए भी मत भूलिए उसमें विराट और ये सभी थे। इस चीज फिर T20 का रिकॉर्ड भी बता दीजिए जिस टूर्नामेंट में ये आने वाले हैं। सुनिए, फिर मुझसे रिकॉर्ड की बात करोगे? फिर किससे बात करूंगा सर? मुझे सब कुछ आप ही तो स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं इस पूरे पैनल में, किससे रिकॉर्ड की बात करूंगा? करेक्ट कर रहा हूं मैं आपको, करेक्ट कर रहा हूं। और हाँ तो कीजिए ना, अगली बात, T20 का क्या रिकॉर्ड है इनका? करेक्ट कीजिए मुझे। सुनिए, आप फजूल की बात किए जा रहे हैं। आपको बात करनी है या आपको यही चलाना, रेडियो रवांडा चलाना है?
आपका ओपनिंग मोनोलॉग सुनकर लग रहा था कि सिर्फ आग लगानी और रेडियो रवांडा की तरह आप बहस कर रहे हैं। प्लीज सिर्फ आप सुनिए। और तीसरी बात, लूथरा जी इस बात पे क्यों नाराज हो रहे हैं कि मैंने कहा कि ये टीम घटिया है? क्रिकेट एसोसिएशन इस बात पे क्यों नाराज हो रहे हैं? सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन मेरा अगर तर्क है कि ये टीम घटिया है तो मेरे भी कुछ लॉजिक है। क्रिकेट एसोसिएशन ने जो बोला है आईसीसी को, वो आईसीसी के टूर्नामेंट के लिए बोला कि हम भारत में नहीं खेलेंगे। और इसका मतलब है कि आईसीसी के जो चेयरमैन है, जिसमें जय शाह है, अब उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जब इंडिया में आने से पाकिस्तान को आपने रोका था तो उनको मैचेस को शिफ्ट करना पड़ा था। आप दो लोगों के लिए दो अलग मापदंड नहीं रख सकते। अब इसी जय शाह को, मैं आज आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूं, यही जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं, जो शहजाद पूनावाले की पार्टी के एक जो कहते हैं जिनको क्रिकेट की समझ नहीं है, उनको अभी शिफ्ट करना पड़ेगा उनके मैचेस। ये मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं। और तीसरी बात ये जरूर समझिए कि जब आईसीसी की बात आती है ना, तो ये आप जो एक विजन है, जब ऐसी हरकतें, जब लंपेट एलिमेंट और ये सब लोग किस आधार पे शिफ्ट करने पड़ेंगे? आपका अनुभव है, मैं कह रहा हूं, लेकिन किस आधार पे? आप कौन सा थ्रेट दिखाएंगे? आप कौन सा थ्रेट दिखाएंगे कि ये थ्रेट है आपके खिलाड़ियों को? किस आधार पे शिफ्ट करने पड़ेंगे? ये थ्रेट, यही तो मैं आपको बता रहा हूं, थ्रेट यही दिखाएंगे जो जैसे लिंचिंग वहां पर हो रही है ना, लिंचिंग इंडिया में भी 2014 से देखिए कितनी लिंचिंग हुई है। आप शायद भूल जाते हैं, वही 4 नाम याद रखते हैं। और 25 दिसंबर को अवधेश कुमार जब चर्च में आपके प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, बाहर जिस तरह से नाटक चल रहे थे क्रिश्चियंस को, मैं तभी तो कह रहा हूं कि इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में जब देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि आपने इस सब हरकतों से, आपके लंपेट एलिमेंट्स ने दो चीजें खराब कर दिया। एक आईसीसी के इसी को खबर और प्रोपेगेंडा में अंतर कहा गया। इसी को खबर और प्रोपेगेंडा में अंतर कहा गया है। ये दोनों चीजें इसी को खबर और प्रोपेगेंडा में अंतर कहा गया है। जिस तरफ आप लेकर जाना चाहते हैं, अवधेश कुमार आपको उत्तर देना चाहते हैं। अवधेश जी बोलिए। आप रेडियो रवांडा पे ले जाएंगे तो ठीक है। अरे कौन सा रवांडा भाई? मैंने केवल इतना बोल दिया कि बांग्लादेश की लो क्वालिटी क्रिकेट है। आपको पता नहीं क्या दिक्कत हो? मैंने एक बोला कि लो क्वालिटी क्रिकेट है, लो क्वालिटी क्रिकेट है, लो क्वालिटी क्रिकेट है। इनका क्रिकेट, आपका क्या प्रॉब्लम है सर? आपका क्या प्रॉब्लम है? मैं कह रहा हूं कि ये लो क्वालिटी क्रिकेट खेलते हैं बांग्लादेश के प्लेयर। अगर अच्छा क्रिकेट खेलते होते तो सारे खिलाड़ी खरीदे जाते ना। अगर चंद्रशेखर लूथरा ये टॉप क्वालिटी क्रिकेटर होते तो ऑस्ट्रेलिया की तरह सारे खिलाड़ी खरीदे जाते, ये साउथ अफ्रीका की तरह सारे खिलाड़ी खरीदे जाते। एक दो प्लेयर को अगर खरीदा जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी टीम घटिया है। और आपको क्यों बुरा लग रहा है इसमें? ओहो, अच्छा, नहीं, आप ये डिसाइड करेंगे जिस, और कौन डिसाइड करेगा? 9.2 करोड़ में 9 करोड़ तक चेन्नई उसकी बोली लगा रही थी। अरे मैं मुस्तफिजुर रहमान की बात नहीं कर रहा हूं चंद्रशेखर लूथरा। आपको पॉइंट समझ में नहीं आया क्या? मैं टीम की बात कर रहा हूं। खराब थे जो जितने भी। अरे एक मिनट, अवधेश कुमार आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, मैं उनका टाइम किल नहीं करना चाहता हूं। अवधेश जी बोलिए। अरे राम मोहन जी, आपने तो इस डिबेट को पहले जो है साजिद रशीदी बनाम करा दिया, बाद में लूथरा जी को दे दिया। 36 मिनट तो मुझे वेट करा दिया। सॉरी सर, सॉरी। इतनी उत्तेजना पैदा हो रही थी और मैं चुपचाप बैठा हुआ था। आप बताइए, ये भारतीय है क्या? ये जो स्पोर्ट्स के, जब मैं किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करता हूँ, ये इस प्रकार का शर्मनाक बयान यहाँ बैठ करके कि इस समय जय शाह की नौकरी चली जाएगी तो फलाना हो जाएगा, जैसे भारत एक आपको शायद समझ नहीं आती वर्ल्ड क्रिकेट किस तरह से चलती है। आप ऐसे भाषा बोली जाती है। आपको शायद पता नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट कैसे चलती है। वहाँ भी वोटिंग है, वहाँ भी वोटिंग है। आपको शायद कुछ नहीं पता। भाषा बांग्लादेश में नहीं बोल सकते हो जाके, जहाँ खुलेआम सरिया लहराया जा रहा है, भारत के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का मीटिंग में संकल्प लिया जा रहा हो, जहाँ कहा जा रहा है कि सरिया हमारा है, हमारा इस्लामी राज्य है, और एक जर्नलिस्ट यहाँ बैठ करके और कह रहा है कि यहाँ ऐसे हो जाएगा, आप निर्णय नहीं कर सकते हो। भारत है। भारत इस समय दुनिया में ना किसी के सामने झुकने वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे चेन्नई ने लीडर लिया हो, जूही चावला ने लिया हो, या बीसीसीआई ने उसका नाम दिया हो, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को उसकी बोली में शामिल करना बिल्कुल गलत था ये। और शाहरुख खान नहीं होते, कोई भी खरीदता तो भारत में उतना ही विरोध होता, और विरोध होना ही चाहिए। ये लोग शाहरुख खान बता रहे। मैं पूछता हूं कि अवधेश कुमार आज खरीदे होते बांग्लादेश के खिलाड़ी को, तो भारत में विरोध होता कि नहीं होता? उसको हटाना चाहिए था कि नहीं हटाना चाहिए था? इसको जानबूझ करके जोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी ने, किसी बुद्धिजीवी ने, किसी एक्टिविस्ट ने, किसी पत्रकार ने खड़ा होकर के और बांग्लादेश में इस समय जो हो रहा है उसका डट के विरोध करने का साहस नहीं दिखाया है।
ऐसे देश के साथ अगर क्रिकेट बंद हो जाता है, विषय केवल क्रिकेट का नहीं है। आपके अंदर है हिम्मत? ये विषय आपके अंदर हिम्मत है जूही चावला को गद्दार करिए? अरे सुनो, आपकी हिम्मत अगर है, शाहरुख आपको खान टेलीविजन गद्दार पर है, बैठाते तो हैं जूही और चावला भी इसलिए आप गद्दार है। बकबक करते रहते हो। मैं किसी बात पर है, हिम्मत आपके नहीं अंदर? करता हूँ। बात यही करेंगे भाषा बैठकर। अगर बांग्लादेश में और पाकिस्तान में बोले होते, उठा बात के जेल में करेंगे डाल दिया बैठकर। होता, जैसी भाषा आजकल आप बोल रहे हैं। इंसाफ, और उठा ईमान करके कुछ आपसे रहेगा आधे आपके घंटे अंदर। से आपके साथ डिबेट किया जा रहा है और आप बता रहे हो कि बांग्लादेश साजिद रशीदी को एक बात अभी समझ में नहीं आई जो चंद्रशेखर लूथरा समझा रहे थे, वो साजिद रशीदी को समझ में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि चेन्नई का मालिक कोई भी हो, मतलब चेन्नई मतलब धोनी माना जाता है। सच सुनकर अरे रशीदी जी, रशीदी जी एक पॉइंट को समझिए। चंद्रशेखर लूथरा ये कह रहे थे अभी कि चेन्नई मतलब धोनी होता है। चेन्नई का मतलब मालिक नहीं, चेन्नई मतलब धोनी। इसी तरह केकेआर मतलब जूही चावला नहीं, केकेआर मतलब शाहरुख खान। और इसको आप नहीं समझ पाएंगे अभी। आपको कुछ चीजों की जानकारी होगी हमसे ज्यादा अपने धर्म के मामले में, लेकिन आपको यह समझ में नहीं आता कि कौन सी टीम को कौन ओन करता है और किसकी चलती है। तो एक बात को आप समझ जाइए कि जूही चावला पे जो आप दाएं बाएं जाना चाहते हैं, हर बात की चीज मोदी पे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? फिर बताते नहीं है कि शहजाद पूनावाला ये प्रवक्ता हैं, ये भी कुछ बता सकते हैं, नहीं मोदी डिसाइड करेंगे।